आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम लेट का यूज़। देखिए लेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी काम को करने की अनुमति देते हैं किसी भी टेंस में, ठीक है। तो पहले आपको ये बात जान लेनी है कि लेट एक वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही है, ठीक है। तो लेट एक वर्ब है। तो अब इसको करके देखते हैं। इसका यूज़ कब करेंगे? जब किसी काम को अनुमति देने में हम इसके यूज़ करते हैं, जब किसी काम की अनुमति आप दे रहे हैं, टेंस कोई भी हो। जैसे उसे जाने दो, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो दो, तो कैसे बनेगा? लेट हिम गो। अब ये लेट पहले क्यों आया है? क्योंकि इंपेरेटिव का फॉर्मूला है पॉजिटिव का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओसी। तो ये दो से खत्म हो रहा है और ये दो जो है लेट है और लेट एक वर्ब है। तो लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट हिम, फिर गो। अब इसमें एक बात और है जानने लायक कि ये जाने की गो लगा रहे हैं सिर्फ, ये नानी पे खत्म हो रहा है। आपके दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन आए, क्या नानी पे खत्म हो रहा है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन लेट वाले सेंटेंस में अगर कोई वर्ब नानी पे खत्म हो रही है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं बनती, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ही उसे बनाते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आने नहीं दूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो देखिए, मैं आने नहीं दूंगा, सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है? दूंगा से। तो आई शैल नॉट के बाद कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है? वाक्य खत्म हो रहा है दूंगा, और दूंगा की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लेट। अनुमति देने की बात हो रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई किसी काम की आज्ञा दे रहा है, अनुमति दे रहा है, ठीक है। आई शैल नॉट लेट कम, आने नहीं दूंगा, ये नाने पे खत्म हो रहा है, लेकिन हमने टू नहीं लगाया क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में नाने पे खत्म होने वाली वर्ब, जो वर्ब है या कर पे खत्म होने वाली वर्ब है, उसको हम टू से नहीं बनाते। उसने पढ़ने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट स्टडी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह सोने नहीं देता, ही डज नॉट लेट स्लीप। ये देता से खत्म हो रहा है तो नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लेट ही आई है, क्योंकि सबसे पहले वही वर्ब आती है जिससे वाक्य खत्म होता है, या वही शब्द की इंग्लिश आती है जिससे वाक्य खत्म हो रहा होता है। तो देता से खत्म हो रहा है और इसकी इंग्लिश क्या है? लेट। अब ये वो वाला देता नहीं है जो गिव होता है। जब हम किसी चीज को देने की बात करते हैं तो गिव लगता है, जब किसी अनुमति देने की बात करते हैं तो लेट लगता है। तो यहाँ अनुमति देने की बात हो रही है, कोई चीज़ देने की बात नहीं हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब अगर सेंटेंस ये कह रहा है वह सोने नहीं देता, तो यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं दे रहा कोई किसी को, तो ये लेट से बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कहता कि वह पैसा नहीं देता, तब कोई चीज़ देने की बात हो रही होती, तब ये देता की इंग्लिश गिव बनती, लेट नहीं बनती, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है इसको सीखते वक्त। चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट अस का यूज। देखिए लेट अस का यूज कब करते हैं? जब हमारा वाक्य शुरू हो चल से या चलो से, ठीक है। कैसे? चल से या चलो से। जैसे चलो चाय पीते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? लेट अस। असल में ऐसे वाक्य में ये जो लेट अस है यही सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट यही काम करता है। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसका जो लेट अस से शुरू होने वाला सेंटेंस है वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है, तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए चलो चाय पीते हैं, तो लेट अस सब्जेक्ट हो गया। पीने के लिए टेक टी, टेक लगा सकते हैं पीने के लिए। चलो बात करते हैं, लेट अस टॉक, बात करने की, ठीक है। चलो किताब पढ़ेंगे, लेट अस रीड द बुक, ठीक है। किताब पढ़ेंगे मतलब किताब अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में तो नहीं पढ़ रहे कहीं, वो तो कह ही रहे हैं ऐसे। तो लेट अस रीड द बुक, ठीक है। तो जो वाक्य हमारे चल या चलो से शुरू होंगे वो हमें लेट अस से बनाने हैं, और लेट अस ही हमारे सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, और फिर ऑब्जेक्ट आता है जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि चलो पिक्चर देखते हैं, तो लेट अस वॉच द मूवी, ठीक है। चलो पैसे लेने चलें, ठीक है, तो लेट अस गो टू टेक मनी। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे इसमें। अब आइए इस वीडियो में हम यूज सीखेंगे मेक अ साउंड का। इसका मतलब होता है आवाज़ निकालना। किसी की आवाज़ निकालते हैं ना, आवाज़ निकालना। पहला सेंटेंस देखिए, वह बिल्ली की आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आएगा ही मेक्स, ऐसे ही एस लगा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही मेक्स अ साउंड ऑफ कैट, ही मेक्स अ साउंड ऑफ कैट। अगला सेंटेंस देखिए, मैं पापा की आवाज़ निकालता था, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आई मेड अ साउंड ऑफ फादर, आई मेड अ साउंड ऑफ फादर। तीसरा सेंटेंस देखिए, तुम बकरी की आवाज़ निकालो। किसी को इंपरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तुम बकरी की आवाज़ निकालो, तो कैसे बनेगा? यू मेक अ साउंड ऑफ गॉड, यू मेक अ साउंड ऑफ गॉड, ठीक है।